Hello, good morning, everybody. Today topic is antidote. What is antidote? Antidotes are the substance that neutralize the effect of poison. An antidote is a substance that can counteract a form of poisoning. The term antidote is a Greek word antididonai, meaning given against. In Cambridge Dictionary, antidote is a chemical, especially a drug, that limits the effect of poison or a way of preventing or acting against something bad. पॉइजन एंटीडोट डिस्ट्रॉय पॉइजनिंग, यानी कि एंटीडोट जो हैं सब्सटेंस हैं वो क्या करते हैं कि पॉइजन के अगेंस्ट काम करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं या उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं या उसके इफेक्ट को मास्क कर देते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडोट इज मेनली टू टाइप, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एक्शन. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन. ये 4 टाइप्स होते हैं: केमिकल एंटीडोट्स, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स, फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट्स एंड यूनिवर्सल एंटीडोट्स. सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल एंटीडोट्स. केमिकल एंटीडोट्स डायरेक्टली एक्ट ऑन पॉइजन एंड चेंज पॉइजनस सब्सटेंस इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस. ये क्या करते हैं केमिकल एंटीडोट्स जो डायरेक्टली पॉइजन पे एक्ट करते हैं और उसके इफेक्ट को नॉन पॉइजनस करते हैं. इंटरैक्ट स्पेशली विद ए टॉक्सिकेंट और न्यूट्रलाइज द टॉक्सिकेंट. एग्जाम्पल, मेटल स्टिलेटर्स जो हैं मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट कर. ये मेनली 2 टाइप्स काम करते हैं. कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि पहले हमने एग्जांपल देखा है, एंटीडोट में कॉम्प्लेक्स विद द टॉक्सिकेंट मेकिंग इट अनअवेलेबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन और इंटरैक्ट विद रिसेप्टर. इसमें क्या होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, एंटीडोट जो है मेटल के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाता या मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सेल के साथ रिएक्शन नहीं होती है और हमें टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखता. इसी तरह से डीएमएसए कंपाउंड जो है वो बाइंड करता है, जैसे कि आर्सेनिक और लेड के साथ, हैवी मेटल के साथ ये बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पेशली जैसे कि हमारा ईडीटीए है. ईडीटीए क्या करता है, ये मेटल के साथ क्या करता है, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है. और कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे सोडियम थायोसल्फेट है, केमेनोफोर है, टैनिक एसिड है और डाइल्यूट एल्केलॉइड्स है, टिंचर आयोडीन है, कॉमन साल्ट है, एल्बुमिन है. ये भी आपके केमिकल एंटीडोट की तरह काम करते हैं. एंटीवेनम्स एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट डिजिटॉक्सिन और इम्यूनोलॉजिकली जनरेटेड एजेंट दैट बाइंड स्पेशली टू फॉर्म टॉक्सिक और वेनम. मेटल और सेकेंड तरीके, एक तो पहला तो हमने बताया कि केमिकल एंटीडोट जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. दूसरा मेटाबॉलिक कन्वर्जन. इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है डिटॉक्सीफाई होता है, यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस से नॉन पॉइजनस या लेस पॉइजनस में चेंज होता है. जैसे कि एग्जाम्पल है आपका नाइट्राइट है. नाइट्राइट जो इंटरैक्ट करके हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है, साइनोमीथेमोग्लोबिन, जो कि लेस टॉक्सिक है. और इसी तरह से हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट की. दे एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट इफेक्ट टू दैट ऑफ पॉइजन. सोडियम नाइट्राइट कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन इनटू मीथेमोग्लोबिन इन ऑर्डर टू बाइंड साइनाइड. फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स में क्या करते हैं, ये एजेंट जो हैं दैट कन्वर्ट्स द पॉइजन बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिंग इफेक्ट. क्या करते हैं, पॉइजन के अगेंस्ट या अपोजिट इफेक्ट देते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स कहलाते हैं. इसका भी एग्जाम्पल आपका सोडियम नाइट्राइट ही है. फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट्स काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन बाय प्रोड्यूसिंग द अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है एसी इनहिबिटर एट्रोपिन में काम करता है. नेक्स्ट पॉइंट
Pharmacological antidotes may neutralize or antagonize the effect of a toxicant. This type of antidote may act following 5 mechanisms. 5 तरीके से जो फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट है 5 तरीके से काम करते हैं. पहला तरीका ये है, पहला मैकेनिज्म है प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स. जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है कि फॉर्मेशन जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं उनके फॉर्मेशन को रोकती है. दूसरा है बाय फैसिलिटेशन ऑफ मोर रैपिड और कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिकेंट. क्या रैपिड क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी पॉइजन पहुंचा है वो जल्दी से जल्दी एलिमिनेट हो जाए बॉडी से. हमारी बॉडी ऐसे कुछ चेंजेस करती है. नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स बाय कम्पीटिंग विद द टॉक्सिकेंट एक्शन एट ए रिसेप्टर साइट. क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजन के बाइंड होने से पहले ही एंटीडोट वहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दिखता. जैसे एट्रोपिन में एट्रोपिन को जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट की उसमें यूज़ करते हैं. Carbonate and other parasympathetic antidote. Organophosphate, carbonate and other parasympathetic. It is also used to correct bradycardia caused by morphine, digitalis beta blocker. इसी तरह से जो एट्रोपिन है ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बोनेट और अदर पैरासिम्पैथेटिक एंटीडोट के लिए यूज़ की जाती है. इसी तरह से फ्लूमिनेजिल किसकी पॉइजनिंग में यूज़ की जाती है, बेंजोडाइजेपिन. और इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे कि एट्रोपिन फॉर पिलोकार्पिन, एमाइल नाइट्राइड फॉर साइनाइड, एट्रोपिन एंड ऑक्सिम फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. नॉन कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट में क्या आता है, जैसे कि एग्जांपल है कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज्ड फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्पेशली वेरापेमिल. ये क्या करते हैं, चैनल को ही ब्लॉकर. कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्पेशली वेरापेमिल. ब्लैक विंडो स्पाइडर बाइट के लिए लेटकोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एक्टिवेट एक्ट्स बाय द ब्रेकिंग एल्काइल फास्फेट की बॉन्ड. इट इज़ यूज्ड द ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी. ये ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी में ऑक्जेलिक एसिड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है फिजिकल एंटीडोट या फिर इसको हम मैकेनिकल एंटीडोट कहते हैं. वन दैट प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन. इसमें क्या होता है, मेनली हम चारकोल यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल. ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल वॉल पे एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से क्या है पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और पॉइजनिंग से हम बच जाते हैं. इट सेल्फ एब्जॉर्ब द पॉइजन फ्रॉम स्टमच बिफोर द पॉइजन गेट एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल. जैसे कि चारकोल है, चारकोल को कैसे बनाया जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग पल्वराइज्ड कार्बन सब्सटेंस साडस्ट से, पीट से और कोकोनट सेल से. एक्टिवेशन कैसे किया जाता है, इसमें हॉट एयर to erode the internal surface of the product and thereby increase the absorptive surface of the area. इसमें क्या करते हैं कि हॉट एयर को पास करते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है. एब्जॉर्प्शन रिजल्ट टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैन प्रिवेंट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग when given within 1 to 2 hours of indigestion. The optimal dose is probably a 40:1 ratio of the charcoal to drug. Contraindicated to iron, lithium, potassium, and ethanol overdose. Next, universal antidote, a mixture formerly recommended as an antidote when the exact poison is not known. There is in fact no known universal antidote. Activated charcoal is now being used for mainly poison. Preparation of sodium nitrite Na2 फार्मूला है इसका, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 69.
Preparation: it is prepared when nitric oxide and oxygen are passed into the dilute solution of sodium carbonate. It forms sodium nitrite and CO2. Sodium nitrite is an organic compound with the chemical formula NaNO2. It is white or slightly yellowish crystalline powder that is very soluble in water and hygroscopic from an industrial perspective. It is most important nitric salt. It is a precursor of variety of organic compounds such as pharmaceutical dyes and pesticide, but is probably best known as a food additive used in the processed metal and in fish product. Preparation आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कलर येलोविश एंड क्रिस्टल येलोविश वाइट. मेल्टिंग पॉइंट इसका है 271 डिग्री सेंटीग्रेड. बॉइलिंग पॉइंट 320 डिग्री सेंटीग्रेड. डेंसिटी 2.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. In the uses chemical reaction in the laboratory, sodium nitrite can be used to destroy excess of sodium azide. Above 330 degree centigrade, sodium nitrite decomposes to sodium oxide, nitric oxide and nitrogen dioxide. Sodium nitrite can also be used in the production of nitrous acid. Uses: it is used as antidote, food preservative, antioxidant. It is used in angina pectoris as a laxative, bronchodilator, for bleaching fiber and printing flexible fiber, for the production of various dyes and fertilizers, as a corrosion inhibitor, food additive, hog poison and antidote, cyanide. These are the uses of sodium nitrite. Thank you.